वंदे मातरम बच्चों, स्वर और व्यंजन पर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित लाई हूँ। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। उत्तर बी। प्रश्न 2 है, औ कौन सा स्वर है? और पूछ रहा है दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, ह्रस्व स्वर है या प्लुत स्वर है? तो उत्तर है अ, ह्रस्व स्वर है। प्रश्न 3, आ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है या आयोगवा है? तो उत्तर है बच्चों दीर्घ स्वर बी। निम्न में से कौन सा व्यंजन है? इ, उ, क या ए? तो उत्तर है आपका क। प्रश्न 5, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 4 ऑप्शन है, 33, 35, 36 या 39। तो उत्तर है आपका 33। प्रश्न 6 है, क किस वर्ग का व्यंजन है? 4 वर्ग दिए गए हैं, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग या प वर्ग। तो लिखने से ही पता चल रहा है, उत्तर है क वर्ग। प्रश्न 7 है, च किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या ट वर्ग? तो उत्तर है च वर्ग ए। प्रश्न 8 है, ट किस वर्ग का व्यंजन है? त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या प वर्ग? तो उत्तर है आपका सी, ट वर्ग। प्रश्न 9, त किस वर्ग का व्यंजन है? ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग या च वर्ग? तो उत्तर है आपका सी, त वर्ग। प्रश्न 10 है, प किस वर्ग का व्यंजन है? प वर्ग, त वर्ग, च वर्ग या क वर्ग? तो उत्तर है बच्चों ए, प वर्ग। प्रश्न 11 है, य, र, ल और व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो उत्तर है आपका सी, अंतस्थ और ह में से कौन सा में कौन व्यंजन है? 12 कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, बच्चों ये है संयुक्त व्यंजन। उत्तर ए ऊष्म व्यंजन। तो उत्तर है क्या है? ऊष्म व्यंजन। स्वर है। प्रश्न 13 मूल व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, मूल व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या अयोगवा? उत्तर है, तो उत्तर है कक्षा सी, संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 14, त्र क्या है? त्र क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है? तो उत्तर है बी, संयुक्त व्यंजन है बी। प्रश्न 15 है, प्रश्न 15 क्या है? संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन स्वर है, ऊष्म है या अंतस्थ है? तो उत्तर है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 16 है, प्रश्न 16 है, कौन सा स्वर, कौन सा दीर्घ स्वर है? स्वर दीर्घ है। इ, उ, ए या री? तो उत्तर है आपका, तो उत्तर है सी, ए। 17वां प्रश्न है, कौन सा ह्रस्व स्वर है? ई, उ, अ या आई? तो उत्तर है आपका सी, अ। प्रश्न 18 है, री क्या है? व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त वर्ण है या ऊष्म है? उत्तर है आपका स्वर है। प्रश्न 19,
हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर आ, ओ, ई या ओ? तो उत्तर है बी, अ। 20वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? ह, स, ज्ञ या क्ष? तो उत्तर है ए, ह। 21वां प्रश्न है, गौ किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या प वर्ग? तो उत्तर है ए, क वर्ग का। 22वां प्रश्न है, ज्ञ किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या ट वर्ग? तो उत्तर है च वर्ग का। 23वां प्रश्न है, अणा किस वर्ग का व्यंजन है? प वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग या त वर्ग का? तो उत्तर है बी, ट वर्ग का। 24वां प्रश्न है, न किस वर्ग का व्यंजन है? ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या च वर्ग? तो उत्तर है बी, त वर्ग का। 25वां प्रश्न है, म किस वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग या च वर्ग? तो उत्तर है सी, प वर्ग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 26वां प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो उत्तर है 2 प्रकार के होते हैं। स्वर के 2 भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ, संयुक्त और मूल, स्पर्श और ऊष्म, अंत्यस्थ और ऊष्म? तो उत्तर है ह्रस्व और दीर्घ। 28वां प्रश्न है, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? ओ है, ई है, आई है, ओ है? तो उत्तर है आई, सी। 29वां प्रश्न है, आउ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, संयुक्त स्वर है, मूल स्वर है या व्यंजन है? उत्तर है बी, संयुक्त स्वर। 30वां प्रश्न है, अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त या स्वर? तो उत्तर है बी, अनुस्वार। अह को क्या कहते हैं? अह में 2 बिंदी लगी होती है पीछे से। तो विसर्ग, अनुस्वार, स्वर या व्यंजन? तो उत्तर है आपका विसर्ग। जहाँ भी किसी भी शब्द में 2 बिंदी लगी होती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। 32वां प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है या दंत है? तो उत्तर है क वर्ग का, कंठ्य है। 33वां प्रश्न, च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, दंत्य है या ओष्ठ है? तो उत्तर है आपका तालु। प्रश्न 34 है, ट का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत्य, मूर्ध्य, तालु या ओष्ठ्य? उत्तर है बी, मूर्धा। प्रश्न 35 है, त का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ? तो उत्तर है सी, दंत। प्रश्न 36 है, प का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ्य, दंत, मूर्धा या ओष्ठ्य? उत्तर है डी, ओष्ठ्य। प्रश्न 37, य कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? अभी ऊपर भी आया था यही प्रश्न,
उत्तर है बी अंत्यस्थ व्यंजन। 38वां प्रश्न है, ह कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन? तो उत्तर है ह, उत्तर है ऊष्म व्यंजन ए। 39, भ किस वर्ग का व्यंजन है? भ पवर्ग, तवर्ग, चवर्ग या कवर्ग? तो उत्तर है पवर्ग का, प फ ब भ म, पवर्ग। ध किस वर्ग का व्यंजन है? चवर्ग, कवर्ग, टवर्ग या तवर्ग? उत्तर है कवर्ग। ध किस वर्ग का व्यंजन है? तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग या चवर्ग? तो उत्तर है आपका तवर्ग। 42वां प्रश्न है, ढ किस वर्ग का व्यंजन है? कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग या चवर्ग? तो उत्तर है बी टवर्ग। 43वां प्रश्न है, झ किस वर्ग का व्यंजन है? चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग या कवर्ग? तो उत्तर है चवर्ग ए। 44वां प्रश्न है, फ किस वर्ग का व्यंजन है? तवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग? तो उत्तर है बी पवर्ग। हिंदी में प्रयुक्त वर्णों की संख्या शब्द, भाषा, वर्णमाला या व्याकरण क्या कहलाती है? तो उत्तर है सी वर्णमाला। 46वां प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 2 प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते या 5 प्रकार के होते? तो आपका उत्तर है 2 प्रकार के ए। 47वां प्रश्न है, वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन है, संज्ञा या सर्वनाम है, उपसर्ग या प्रत्यय है, तत्सम या तद्भव है? तो उत्तर है आपका स्वर या व्यंजन, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर या ऊष्म स्वर? तो उत्तर है आपका बी स्वर। 49, जिन वर्णों के उच्चारण में समय लगे, स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है या विसर्ग है? तो आपका उत्तर है व्यंजन। 50वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में लौ का क्या स्थान है? तो वो क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या अनुस्वार है? तो उत्तर है लौ व्यंजन है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।